नमस्कार। आज मैं जो आपको पैसे कमाने का तरीका बता रहा हूँ उसको मैं बिज़नेस आइडिया नहीं कहूँगा, क्योंकि एक ये बिज़नेस नहीं है और इतना पैसा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। उतना आप बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हो। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इतना सम्मान है जो सम्मान भारत में और किसी को नहीं मिल सकता। इतना आपको सम्मान मिलेगा। पैसा मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत पैसा है इसमें, ये भी है, सम्मान भी है और आपकी मतलब ये समझ लीजिए स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है। ये सब कुछ है। मैं बिजनेस फिर भी नहीं कहूँगा, इस सेवा में ये सब कुछ है, ऐसा कह सकते हैं, सेवा में ये सब कुछ है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ, मैं आज आपको सब कुछ बताऊँगा कि कैसे सीखते हैं, कहाँ से सीखते हैं, क्या तरीके हैं। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जितना इस लिमिटेड टाइम में हो सकेगा। और ये जो चीज़ है ना, अगर आपने इसको कर लिया ना तो और दूसरा कुछ ज़रूरत ही नहीं, बहुत अच्छा चलता है ना। तो आपका कोई इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और बहुत 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 अच्छी मतलब अर्निंग भी है, पैसे हैं, सम्मान है, सब कुछ है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। एक्चुअल में क्या है कि आपने देखा होगा भागवत पुराण, आपने टीवी में देखा होगा। बहुत सारे कथावाचक हैं जो कथा कहते हैं, राम कथा कहते हैं, श्री कृष्ण कथा कहते हैं, भगवत कथा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे संस्कार चैनल, आस्था चैनल, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे वो अपनी बात बता रहे हैं और आपको कई सारी चीज़ों से, मैं यहाँ कोई निगेटिव या कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ कई सारी चीज़ों से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को हेल्थी कर रहे हैं। देखिए, सारा जो दिक्कत क्या है, टेंशन की है ना, और वो टेंशन रिलीज करते हैं, आपको बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो आप क्या नहीं दे सकते हो? अब आप तुरंत सर मैं कहाँ दे सकता, सोचते भी नहीं। बहुत सारे लोग तो सोचते भी नहीं है कि हमें इस दिशा में भी अपना एक कैरियर हो सकता है, इस दिशा में भी हम कुछ कर सकते हैं। और इसमें दो फायदे हैं, एक तो आप पैसे भी कमाओगे और समाज सेवा भी होगी, आपकी खुद की स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी। समझो बात को, मतलब आप खुद भी एक अच्छे इंसान बनोगे, आप खुद भी भगवान के प्रति बहुत आपका लगाव हो जाएगा और साथ में आपको पैसे भी आएंगे, साथ में इतना सम्मान मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बट हर व्यवसाय के लिए तो ये सोचते हैं कि यार उसने ये दुकान खोल ली, चलो मैं भी कर लेता हूँ, उसने ये कैसा कर लिया, चलो मैं। लेकिन इस दिशा में कोई ये नहीं सोचता कि चलो मैं भी एक कथावाचक बन जाता हूँ या मैं भी एक मतलब कुछ अच्छा करता हूँ इस फील्ड पे। नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कैसे होता है। तो मैं आपको आज यहाँ पे पूरी बात समझाता हूँ, क्योंकि ये ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं कि वहाँ से MBA कर लिया, वहाँ से BTech कर लिया, ऐसा कर लिया, नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको जो मैंने देखा है, समझा है, तो मैं उस पर आपको पूरी बात बताऊँगा। ये सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन है। भागवत गीता या भागवत पुराण पे अगर आपको कुछ चर्चा करनी है या सीखनी है तो सबसे अच्छा प्लेस जो है वृंदावन है। मोस्टली आपने देखा होगा जो भी आपके क्षेत्र में भागवताचार्य आते हैं, कथावाचक आते हैं या राम कथा, तो उसमें लिखा होता है, आपने ध्यान देना, वृंदावन, ब्रजधाम वृंदावन ऐसे करके लिखा रहता है। क्यों लिखा होता है? क्योंकि उन्होंने वहाँ से सीखा है, उन्होंने वहाँ से पढ़ा है। जैसे आप अगर मान लीजिए अब आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे सीखना है, सर मुझे सीखना है, मैं चाहता हूँ कि इस दिशा में काम करूँ, तो टाइम कितना लगेगा, फीस वगैरह का क्या स्ट्रक्चर है, क्या कैसे क्या होता है। तो देखिए, जब आप वृंदावन में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स कहेंगे, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाई जाती है और बहुत जगह कुछ उसका नॉमिनल चार्ज भी है। तो वहाँ पे आपको रहना होता है, खाना आपको वहाँ मिलेगा और आपको प्रॉपर वे में आपको पूरी कथा सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी। यहाँ तक होता है कि जैसे 7 डेज की जो कथा होती है, 7 दिन का जो पूरा परिचित और संवाद होता है, जिसको बोलते हैं भागवत महापुराण होता है, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट डे में क्या कहाँ तक आपको कवर करना है, सेकंड डे में क्या कहाँ तक कवर करना है, थर्ड डे में कहाँ तक कवर करना है, फोर्थ डे में कहाँ तक कवर करना है, 5th डे, 6th डे और 7th डे में कहाँ बीच में कौन सी, वो आपको थोड़ा सा ट्रेनिंग देंगे कि कहाँ बीच में से कौन से दृष्टांत डालने हैं, कौन सा गाना सुटेबल रहेगा, कौन सा भजन सुटेबल रहेगा, ऐसे ऐसे करके सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर आती है आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस की बात, क्योंकि
क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। जब आप बैठ के, आपको आ गया लेकिन आपके बैठ के बोलने की ताकत ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? तो वो अपने साथ बैठ के बताते हैं, आधा 15-20 मिनट की आपकी ही स्पीच रख देते हैं, तो आपको धीरे धीरे झिझक खत्म हो जाती है। 10-15 लोग बैठे होते हैं, 20 लोग, और आप उसमें बोलते हो, आप अपनी वक्तव्य रखते हो। फिर जब ये आपको स्टार्टिंग फेस हो गया कि आपको ऐसे ऐसे करके फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे कैसे देना है, कैसे कैसे स्पीच देनी है, कैसे कैसे भजन डालने, सब कुछ आपको बता दिया जाता है। लेकिन 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 इसके बाद आपकी स्किल स्टार्ट होती है। फिर इसके बाद आपका प्रेम स्टार्ट होता है। जैसे आपने माना भागवत पुराण सीखा, या भागवत श्रीमद् भगवत गीता सीखी, या जो भी सीखा, और जब आप वहाँ बैठे और आपने बोलना स्टार्ट किया, तो पहले तो आपने ट्रेनिंग दी है, समझा है, वो बोलेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप ऐसी भाव में रहते हो, भक्ति भाव में रहते हो, तो आपके अंदर एक अलग सी ताकत आ जाती है जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है, जो ईश्वर द्वारा दी। और फिर धीरे धीरे आप उसमें डूब के बोलने लगते हो, और जिस चीज में आप डूब के बोलने लगते हो ना, तब आपकी वो जो वाणी है ना, वो एक ओजस्वी तेजस्वी होने लगती है, और आप उतना ही पॉपुलर होते हो। मोस्टली ऐसा ही होता है। फिर ये नहीं पढ़ा पढ़ाया नहीं होता है। फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि आपकी हिचक मिट गई है, आपके ऊपर कुछ डिवाइन पावर भी आई है, क्योंकि आप रेगुलर सतत नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा कर रहे हो, तो आपके अंदर एक पावर आ जाती है, मोस्टली आ जाती है। और अगर आप सबके हित के ध्येय में रख के, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप सबका भला हो, कहीं से कोई चीटिंग नहीं मेरे दिल में है ऐसा कि अरे यार आपका कुछ नुकसान हो जाए ना, हमेशा यही है ना कि आपका भला हो, तो आपको मेरी बातें पसंद आने लगती हैं। ऐसे ही होता है। वैसे ही है कि जब आप बैठोगे और सब बाहर सामने जो श्रोता हैं उनका भला लेके सबसे पहले आपने स्टार्ट किया कि ये सबका मंगल हो, इन सबका भला हो, इन सबका लाभ हो, इन लोग तक कोई इस प्रचुली शांति मिले और ये भगवान की तरफ अग्रसर हो। ये जब आप भाव लेके बैठोगे या भाव लेके बोलोगे, तो उसकी एक अलग पूरा होती है, उसकी एक अलग। तो जैसे श्री राम कथा है, या ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। इंस्टीट्यूट कैसे होते हैं, कुछ आश्रम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, जो आपको खाना भी देंगे, रहना भी देंगे और सिखाएंगे। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सिखाएंगे, आपको अपना रहने खाने की अलग से व्यवस्था करनी होगी। कुछ ऐसे हैं जो सिखाने का भी चार्ज लेंगे। तो हर अलग अलग है, बहुत सारे हैं वहाँ पे। जब आप पहुँचोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे संत मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे आश्रम। मैं इंस्टीट्यूट और आश्रम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर तरीके की चीज़ें, तो जहाँ पे आपको ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। अब कोर्स कितने समय में आप सीखो, 3, 4, 5 महीने से लेके फिर कोई अंत ही नहीं है। 3 महीने मिनिमम है कि 3 महीने में आपको सीख जाना चाहिए, फिर कोई अंत नहीं है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप मतलब उसमें अपनी योग्यता झोंकोगे, जितना पावरफुल होगे, उतना सीख सकते हो। एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, अगर आप ऐसे हो जो नौकरी कर रहे हो, 60 साल के बाद ये सोच रहे हो यार रिटायर हो गए, चलो भगवान की प्रति प्रीति बढ़ाते हैं, कुछ ऐसा, तो वो भी सीख सकते हैं। नहीं करना है आपको ना करो, करना है तो कर लेना। लेकिन वो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग की, जिन्होंने वहाँ पे सीखा, और आज बहुत बड़े बड़े पायदान पे हैं। मैं जानता हूँ, पर्सनल जानता हूँ उनको, इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत बहुत कुछ मिला है उनको। उन्होंने वहाँ सीख के पता नहीं क्या क्या पाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इस तरफ, देखिए जबरदस्ती कोई भी चीज़, जैसे आप क्रिकेट की रुचि रखते हो तभी आप क्रिकेट में जाओ, बिजनेस की रुचि रखते हो तभी आप, जिस बिजनेस की रुचि रखते हो अगर उस तरफ जाओगे तो ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप इस तरह की कोई रुचि रखते हो, आपके अंदर कुछ भक्ति है, श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रीति है, कुछ करना चाहते हो, तो इस तरफ जाओ। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, लेकिन इसमें बस यही है कि आपको बहुत यश मिलेगा, बहुत सम्मान मिलता है। इतना सम्मान किसी भी पद प्रतिष्ठा को नहीं है जितना सम्मान इसमें है। और पैसा तो है ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप सारा पैसा दान कर दो या सारा पैसा रख लो, ये आपकी इच्छा है, या आपका उतना ही आपका तेज बढ़ेगा, उतनी चीज़। तो मैं ये चाहता था कि मैं इस टॉपिक को बताऊं, समझाऊं, क्योंकि ये टॉपिक कोई बताने वाला नहीं कि कैसे करना चाहिए, कैसे सीख सकते हैं। बस हम सुन लेते हैं कि यार वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो समाज के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके से इतने लोगों ने परिवर्तित कर दिया है, इतने लोग परिवर्तित हो गए उनकी उस स्पीच से। आपकी भी स्पीच से बहुत लोग परिवर्तित हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य है इस समाज को बहुत सुंदर सा बनाना। तो सबकी ज़रूरत है, आप सबकी ज़रूरत है। तो आप इस तरह जा सकते हो, सीख सकते हो। मैंने आपको प्लेस बता दिया, तरीके बता दिए, अलग अलग तरीके बता दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, तो सब कुछ है। बस स्टेप लेने की ज़रूरत है। और अगर आप ऐसा स्टेप लेते हो तो बहुत बहुत फ़ायदा होता है। बस एक चीज़ है, आपके अंदर श्रद्धा बहुत होनी चाहिए भगवान के प्रति। अगर श्रद्धा है
तो आप कुछ भी कर सकते हो। बस इतना ही कहना था। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग ऐसे होंगे जो समाज में बहुत अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छी बातें बताएंगे, बहुत अच्छा नॉलेज देंगे, उतना ही हमारा समाज अच्छा होगा। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक फिर मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।